घर में चाहे कितनी सफाई कर लो लेकिन ये सफाई तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। चाहे जितने मर्जी कपड़े धो लो लेकिन फिर भी कपड़े तो धोने को कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। और मेरी बात बताऊं तो तीसरे दिन तो मैं घर में रोज पोछा देती ही देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो चाहे मौसम साफ हो। क्योंकि जब बारिश होती है तो अंदर कीचड़ आ जाता है और जब मौसम साफ होता है तो फिर अंदर धूल ही धूल आ जाती है। आज फ्राइडे था, ये व्लॉग मैंने फ्राइडे को शूट किया था लेकिन इसको एडिट करने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया कुछ काम के चलते, तो फिर आज ही मैंने इसको एडिट करके अपलोड करने के बारे में सोचा। मम्मी ने बोला कि आज शुक्रवार है पोछा दे दे, तो फिर मैंने भी ठान लिया था कि चलो आज साफ सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल काफी टाइम से बारिश नहीं हुई है तो सारी धूल अंदर आ जाती है और जैसे सर्दियों के टाइम चूल्हा जलता है ना तो सारा कूड़ा कबाड़ लकड़ियों के साथ अंदर आ जाता है। पोछा तो मैं दे ही रही थी लेकिन साथ साथ में मैंने कपड़े धोने की मशीन भी चला रखी थी। 2 मशीनें मैंने कपड़े की धो ली थी और मैंने इनको धोने के बाद मशीन में ही सुखा लिया था। क्योंकि आजकल इतनी तेज हवा चलती है ना, सारे कपड़े जैसे ही तार पे डालो इधर उधर उड़ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मशीन में सुखाऊंगी तो ये जल्दी से सूख जाएंगे और फिर मैं इसको अंदर कर लूंगी। घर में 2 काम ऐसे है ना जो कभी खत्म नहीं होते, एक कपड़े धोने का, एक बर्तन धोने का। चाहे जितना मर्जी कर लो ये तो खत्म ही नहीं होता है। सारे में मैंने पोछा दे दिया था। इसके बाद बारी थी यहाँ पर बरामदे में पोछे देने की। लास्ट में यहीं पर पोछा देने के लिए बचा था तो मैंने सोचा कि यहाँ भी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर लिया था। क्योंकि अगर पोछा देने से पहले झाड़ू नहीं ना लगाते तो जितना भी सारा कूड़ा होता है ना वो सारा चिपक जाता है पोछे में। तो यहाँ पर मैंने पोछा देना भी शुरू कर दिया था और मेरी बैक पेन तो इतनी ज्यादा हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। जब भी मैं ऐसा झुकने का कोई काम करती हूँ तो मुझे पीठ में तो दर्द होती है, लेकिन अपना काम तो फिर भी निपटाती ही हूँ। अपना सारा काम फिनिश करने के बाद लंच टाइम भी हो गया था और लंच पे मैंने अपने लिए बनाई थी मैगी। मैगी वैसे मैं अक्सर तभी बनाती हूँ जब मेरी कुछ पसंद का नहीं बना होता है। और मेरे घर के बाहरी आंगन के बिल्कुल साथ ये प्लम का इतना बड़ा पेड़ है। ये देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस पे आजकल फ्लोरिंग हो रही है और ये प्लम की सेंटा रोजा वेराइटी है। इसमें प्लम बहुत ज्यादा लगते हैं और इसकी फ्लोरिंग भी अभी अच्छी तरह से हो चुकी है। और ये देखिए ये शैतान बिल्ली जो आपको दिख रही है ना, ये इतनी बदमाश बिल्ली है ना, जितनी ये शक्ल से भोली भाली दिख रही है इतनी ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये इधर पता नहीं गाय के ड्रम के पास क्या कर रही थी। हम इससे गाय को पानी पिलाते हैं, पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रही थी। इस तरह से चढ़ रही थी, शायद इसको पानी पीना होगा, पता नहीं। इसने मुझे कल रात को बहुत ज्यादा परेशान किया। ये घर के बाहर बहुत जोर जोर से आवाज कर रही थी, पता नहीं इसको क्या हो गया था। टी टाइम भी हो गया था और मैंने यहाँ पर अपने लिए बना ली थी कड़क मसालेदार चाय। और चाय पीने के साथ साथ मैं सेक रही थी यहाँ पर चूल्हा। तो आज का व्लॉग भी करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।